बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल डबल एस इंजीनियरिंग से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में एक थोड़ी सी 3 अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो मुझे एक क्वेश्चन आया था यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स के नीचे, उसका जवाब मैंने देना था। उसको मैंने मालूमात लिए कि कंफर्म करके अब मैं इसके लिए एक वीडियो से बनाने का मकसद ये था। दूसरा, इसकी फ़ीस के वाले से अपडेट है। फ़ीस थोड़ी रिवाइज़ कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ेगी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। और फ़ीस जमा कराने वाले से एक नई अपडेट आई है, वो भी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि जो मैं एक क्वेश्चन आया था कमेंट के अंदर, मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। और भाई को भी शायद थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएंगे वो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया। वैलिड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था कि वो उनके पास NTC की रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल नहीं है। जो एक ग्रेजुएट जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से कम होता है, उनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन दी जाती है, वो भी लाइफ टाइम होती है। लेकिन जिनका एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री 5 साल और इससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुरू से जैसे हमने अप्लाई किया, हमने शुरू से ही प्रोफेशनली अप्लाई किया था और प्रोफेशनली हमारी रजिस्ट्रेशन हुई। अब जिनके पास नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल नहीं है, अब उनका 5 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। अब वो क्या करें, ये क्वेश्चन था हमारे इस भाई का जिन्होंने यूट्यूब में के कमेंट्स में सवाल किया था। तो मैंने इस वाले से उनकी पूरी वेबसाइट मैंने छान मारी, उसमें मुझे ऐसा कोई अलग से क्लास नहीं मिली। लेकिन जो मुझे समझ आई थी वो यही थी कि आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा और एज ए प्रोफेशनल, और साथ आपने बाकी चीज़ों के साथ जो पहली चीज़ें आपने लगाई हैं वो भी लगानी है। और प्लस आपने साथ एडिशनल जो सर्टिफिकेट है जो आपका साइन होता है आपके डिपार्टमेंट से, वो उसका असल नहीं, उसकी फ़ोटो कापी उसको फिर अटैच करवाना है किसी भी 17 ग्रेड अफसर से, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ वो आपने भिजवा देना है, तो वो आपकी प्रोफेशनल हो जाएगी फ़ीस जमा करवाने के बाद। लेकिन इसको कंफर्म करना ज़रूरी था, इसको वेरीफाई करना ज़रूरी था NTC से। तो फिर मैंने उनकी वेबसाइट पे जो फ़ोन नंबर आपको मैं शेयर कर दूँगा, वो भी आप लाजमी इसको, जिनको कोई क्यूरी हो उस पर रब्ता करें। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। पहले वो एक्सचेंज वाले उठाते हैं, फिर बाकी वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से वो थ्रू करते हैं, वहाँ बंदे की बात हो जाती है। उसमें उन्होंने मेरी उस नंबर पे बात हुई, तो मुझे उन्होंने वही बात की जो मुझे समझ आई थी वेबसाइट से। उन्होंने कहा कि आपने दोबारा अप्लाई करना है, NTC की वेबसाइट पोर्टल पे जाके दोबारा अप्लाई करेंगे। आप सारा फिल करेंगे। जब आपका ऑप्शन है प्रोफेशनल, तो अपने प्रोफेशनल को ऑप्ट करना है। उसकी फ़ीस का चलान आ जाएगा। फ़ीस अभी नेक्स्ट फ़ीस अभी अपडेट कर दी गई। फ़ीस में अभी पहले 5,000 थी नॉन प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल के लिए 10,000। अभी प्रोफेशनल के लिए 12,000 कर दी गई है, और नॉन प्रोफेशनल के लिए 6,000 कर दी गई है। ये 1,000 रुपया, 1,000 रुपया नॉन प्रोफेशनल बढ़ा और 2,000 रुपया प्रोफेशनल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको, और जिसको उन्होंने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट इसका। अच्छा, ये फ़ीस आपकी क्लियर हो गई। आपने दोबारा अप्लाई करना है। दोबारा अप्लाई करने के साथ और बाकी चीज़ें जितनी भी मेरे वीडियो मौजूद हैं, उस पर मुकम्मल मैंने प्रैक्टिकल के साथ आपको एक्सपीरियंस आपको पूरा शेयर किया, आपका पूरा उसका प्रोसीजर अप्लाई करने का, और डिग्री, और जो आपका है ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, दोनों की जो अटेस्टेड कापियाँ NTC से, सॉरी अटेस्टेड कापियाँ, अटेस्टेड जो ओरिजिनल अटेस्टेशन है वो करवाने के बाद आपने उनकी फ़ोटो कापियाँ को आपने दोबारा NTC से नहीं करवाना। वो आपने किसी भी ग्रेड 17, 18 के ऑफिसर से टेस्ट करवानी है। बाकी सब जो चीज़ें लिस्ट है वो आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। वो चीज़ें आपने मुकम्मल करके दोबारा आपने उनको डिस्पैच कर देना है उस एड्रेस पे, जो एड्रेस उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। तो उस पर उसके बाद आपको आजकल जो टाइम लग रहा है वो 2 से 3 माह का टाइम लग रहा है। तो आपका NTC नंबर इशू हो जाता है। उसके बाद आपको महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पे पहुंच जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर है। अब इसके अंदर जो तीसरी बात थी वो थी कि फ़ीस आपने जमा करवाने का तरीक़ाकार, वो जो पहले भी शायद उसमें अब मेरे इस पर नज़र नहीं गई, ना मुझे इस पर ज़रूरत पड़ी है कि जो इसकी जो वाहिद जो एक जमा कराने का बैंक है वो अस्करी बैंक है। इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं दिएगा। चलान के अंदर भी आपको अस्करी बैंक का ही ऑप्शन आता है। तो चलान आपका जनरेट हो जाता है, उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में अस्करी बैंक नहीं है, ठीक है, ये आपको समझने की बात ज़रूरत है थोड़ी सी। जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारे शहर के अंदर अस्करी बैंक नहीं, या हम आउट ऑफ कंट्री हैं, उधर अस्करी बैंक की ब्रांच नहीं है, तो हम किस तरह करवाएंगे पैसे। तो पहले तो वैसे मैं आउट ऑफ कंट्री के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे।
अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि उसका जो उन्होंने हल ये निकाला है, एनटीसी की वेबसाइट पे मौजूद है कि आप अगर आपके एरिया में अस्करी बैंक नहीं है तो आप किसी भी बैंक से पे ऑर्डर या बैंक ट्रांसफर बनवाएं, उतनी मालियत का जितनी मालियत की आपने, अगर आपकी नॉन प्रोफेशनल है 6,000 रुपया, प्रोफेशनल है तो 12,000 रुपया। वो बनवाने के बाद वो किसके नाम बनवाना है, वो बनाना है एनटीसी रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन एनटीसी के नाम पे आपने, इनका पेट वर्ड है, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, उसी वर्ड को आपने लिखवाना है पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट पे। अब उसकी जो फीस है वो हर बैंक पे डिपेंड करता है, कोई फ्री को कर देते हैं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट हो, कुछ फीस होती है, चार्जेस होते हैं, ये हर बैंक पे डिपेंड करता है उसकी क्या पॉलिसी है, वो हर बंदे को अपना पता होता है। तो आपने जब उसके बैंक का नहीं है, आपने किसी भी बैंक में जाके जहाँ आपका अकाउंट है वो बेहतर हो, जहाँ आपका अकाउंट वहाँ बेहतर होता है, तो उस पर जाके आप कहीं ये मेरा चेक है और मुझे आप पे ऑर्डर बना कर दें, ये रजिस्ट्रेशन एनटीसी के नाम पे, तो वो आपको उस पर बना देंगे। तो वो रजिस्ट्रेशन, वो जो ओरिजिनल है उसकी आपने जो फ़ोटो बना के आपने फिर एनटीसी के पोर्टल पे अपलोड कर देनी है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका आएगा, वो प्रिंट आउट ले लेंगे, उसके बाद साथ डॉक्यूमेंट सारे अटैच करेंगे, उसके बाद लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी, तो वो सब अपने फ़ोटो कापियाँ टेस्ट करवा के, और लेकिन जो पे ऑर्डर आपको ओरिजिनल भिजवाना होगा, ठीक है, फ़ोटो कापी अपने पास रखें रिकॉर्ड के लिए, लेकिन जो पे ऑर्डर है वो आपने ओरिजिनल ही भिजवाना है उनको, वो हर जगह ओरिजिनल ही जाता है, तभी वो एक्सेप्ट होता है, फ़ोटो कापी एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि वो पे ऑर्डर तब जाएगा एनटीसी को, तो एनटीसी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उस अपने बैंक में जमा करें, वो बैंक वाले उसको वेरीफाई करवा के जहाँ से वो जमा हुआ है वहाँ से फिर अमाउंट वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ये सिंपल है, हर को पता है बैंकों का प्रोसीजर होता है। तो ये था कि वीडियो थोड़ा सा रिकैप कर दें। फीस रिवाइज हो गई है, 5-6 हज़ार रुपये हो गई है नॉन प्रोफेशनल के लिए, 12,000 हो गई है प्रोफेशनल के लिए। और जो लोग जिनके पास रजिस्ट्रेशन नॉन प्रोफेशनल की है, वो अब उनके पास एक्सपीरियंस 5 साल का आ चुका है, अब वो प्रोफेशनल में चेंज करवाना चाहिए 5 साल दोबारा रिपीट करूँ डिग्री कंप्लीशन के बाद। ये नहीं कि आप आज मैंने डिग्री की है, आज मेरा एक्सपीरियंस 5 साल हो चुका है, अब पीछे से आप काउंट करें, वो नहीं होगा। डिग्री कंप्लीशन के बाद 5 साल आपके, मैं इस पर बड़ा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो वो आपने देना है मुकम्मल, मतलब कि वो चीज़ें आपने पूरा अप्लाई करना है, और साथ वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने दोबारा कंफर्म किया उनके फ़ोन पे कि किसी भी उनके जो अथराइज ऑफिसर है आपकी कंपनी का, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, कोई भी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का उसमें सर्टिफिकेट, जो भी अथराइज ऑफिसर जो उसको साइन कर सकता है, साइन करवाने के बाद उसकी फ़ोटो कापी को आपने टेस्ट करवाना है किसी भी ग्रेड 17-18 के ऑफिसर, गवर्नमेंट अफसर से, ठीक है। ओरिजिनल आपने नहीं भिजवाना, तो ओरिजिनल आपके पास रहेगा, उसकी फ़ोटो कापी को अपने टेस्ट करवाना है, तो वो आपने उनको साथ बाकी चीज़ों के साथ वो भी डिस्पैच करना है, तब जाके आपके प्रोफेशनल, आपका जो स्टेटस आपका प्रोफेशनल पे अपग्रेड हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।